आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 5 पाप करने वालों के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में इन 5 पापों को करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जिससे कि आपके जीवन को नष्ट कर देगी। आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ, आपके माता पिता के साथ, और आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने साफ साफ बाइबल में मना किया है कि आप लोगों को इन 5 वचनों को अपने जीवन में, इन 5 पापों को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले पाप के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 से 23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पाप का परिणाम अनंत आत्मिक मृत्यु और ईश्वर से अलगाव होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में पाप करते हो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हो, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पाप का परिणाम अनंत आत्मिक और मृत्यु और ईश्वर से अलगाव होता है। ईश्वर से अलगाव होता है, फिर आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे। और परमेश्वर कहता है कि फिर आपके जीवन में शैतान काम करेगा, और शैतान आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें लाएगा, बहुत सारी दिक्कतें लाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लमें लाएगा, जिससे कि आप हमेशा अपने जीवन में निराश का सामना करोगे, हमेशा आपके जीवन में दुख आते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आप लोगों को अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 में पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 11 से 5 और 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, धर्मी का जीवन उसकी सच्चाई से सीधा होता है, लेकिन दुष्ट अपने पापों के कारण गिर जाता है, और पापी अपने ही कार्यों के कारण मुसीबतों में फंस जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी का जीवन जो होता है, धर्मी का जीवन उसकी सच्चाई से सीधा होता है। जो अगर आप लोग अपने जीवन में धर्मी का जीवन जीते हो, तो आपका जो रास्ता होगा वो एक सच्चाई का जो रास्ता होगा वो सीधा होगा। लेकिन दुष्ट अपने पापों के कारण गिर जाता है, क्या करता है? गिर जाता है। और पापी अपने ही कार्यों के कारण मुसीबत में फंस जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जो होता है, धर्मी का जीवन उसकी सच्चाई से सीधा होता है। अगर आप अपने जीवन में अगर धर्मी होकर के एक सच्चा परमेश्वर का मसीही जीवन जीने के अगर आप लोग जीते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सच्चाई आपकी सीधा होगा, सच्चाई के द्वारा आपका मार्ग सीधा निकलेगा। लेकिन अगर आप लोग दुष्ट आत्मा अगर आपके जीवन में काम करती है और आप अपने जीवन में दुष्टता करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पापों के कारण गिर जाता है। वो अपने पापों के कारण वो गिर जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आने लगती हैं, उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, और फिर वो पापी अपने जीवन के कार्यों के कारण मुसीबतों में फंसता चला जाता है। फिर वो कभी भी उस मुसीबत से नहीं निकल पाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान इस ताक में रहता है, शैतान जाल बिछाता है हम लोगों के लिए, ताकि उस जाल में हम फंसे, और उस जाल में फंसते ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दिक्कत और मुसीबत आने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, 3 में पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 से 2 में पढ़ते हैं, तुम्हारे पापों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पापों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे अपराधों ने उसका मुंह तुझसे छिपा लिया है। और पाप ईश्वर के संबंध तोड़ देता है और आशीर्वाद को संबंधित कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अगर आप अपने जीवन में
पाप करते हो तो परमेश्वर कहता है पाप से आप लोग परमेश्वर से अलग कर दिए जाओगे। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपराध करते हो तो अपराध के कारण परमेश्वर का मुंह छिप जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है पाप ईश्वर से संबंध तोड़ देता है, यानी जो पाप होता है वो अगर आपके जीवन में प्रवेश कर गया तो वो ईश्वर से संबंध तोड़ देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आशीर्वाद को बद्धती कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और दोस्तों चौथा में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 से 7 और 8 में लिखा हुआ है धोखा ना खाओ, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाओ, ना उड़ाया जा सकता है। जो कोई बोता है वही काटेगा, और जो कोई पापमय स्वभाव के अनुसार बोता है वह विनाश ही काटेगा। और पापी अपने कामों पर परिणाम आवश्यक भुगता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ और परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाओ, नहीं उड़ाया जा सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई बोता है, अगर आप अपने जीवन में आपने पाप बोया है, आपने अपने जीवन में तमाम प्रकार के दुष्ट आत्माओं और तमाम प्रकार की चीज़ों जो आप परमेश्वर के विरोध में आकर के किया है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने जीवन में जो बोओगे वही काटोगे। और अपने पापमय स्वभाव के अनुसार बोता है और वह विनाश काटेगा। जो जिस प्रकार का बोएगा वो उसी प्रकार काटेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है पापी अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है पापी जो होता है अपने कर्मों का परिणाम वो अवश्य भुगतता है। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और वो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा उसके जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें बनी रहेंगी। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें में भजन संहिता अध्याय 34 से 21 में लिखा हुआ है दुष्ट को उसकी दुष्टता घात करेगी। जो दुष्ट होती है दुष्ट को उसकी दुष्टता घात करेगी, और जो धर्मी से बैर रखते हैं वो दोषी ठहराए जाएंगे, और दुष्टों का जीवन संकट और नाश का समान करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट को उसकी दुष्टता क्या करेगी, घात करेगी। और जो धर्मी से बैर करता है, यानी जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले व्यक्ति से बैर करता है उसको दोषी ठहराएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट का जीवन जो होता है वो संकट और विनाश का सामना करता है। जो दुष्ट होते हैं, जो पाप करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है उनके जीवन में उनको क्या होता है, संकट का सामना करना पड़ता है। उनका संकट जो होता है वो उनके जीवन को नष्ट कर देता है। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आती हैं और बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं उन सब दिक्कतों को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं।